हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल में रवि कुमार सोनी। और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है नरेशन आज स्टार्ट हो रहा है। और नरेशन में सबसे मेन चीज़ ये है, इसके जो फार्मूले हैं, फार्मूलों को जानना और ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस है इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज तो कर लेते हैं, टेंस चेंज कर लेते हैं, लेकिन पर्सन को चेंज करने में बड़ी समस्या होती है। पर्सन को चेंज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। तो ये चीज़ जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि डायरेक्ट स्पीच को दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कामा वाला पोर्शन जो होता है हमारा उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो उससे पहले होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस दिया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है तो हम कर देंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म दिया है तो हम हैड या वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे। विल या शैल दिया है तो हम वुड या शुड कर देंगे। इज या एम आर दिया है तो उसको चेंज करेंगे वाज या वर में। वाज या वर दिया है तो उसको चेंज करेंगे हम हैड बीन में। हैज या हैव दिया है तो उसका हैड होगा। डू नॉट डज नॉट दिया है तो उसका होगा डिड नॉट, और डिड नॉट है या सिर्फ डिड है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है, तो ऐसे में डिड का हैड कर देना है और यहाँ पर जो वर्ब है वो हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। ये कब होता है? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये ध्यान देना। और सबसे मेन क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है हमारा है कि पर्सन कितने होते हैं? 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव केस। अब इसको इस तरह से याद करना है कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है? आई वी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी यस। पॉजेसिव केस क्या होता है? माई अवर। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और पॉजेसिव केस क्या होता है? योर। थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, दे, ये हमारा सब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का इट, दे का देम। पॉजेसिव केस ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। अब यहाँ पर आपको लिखा है SON। SON के फार्मूले को फॉलो करना होगा। तो कैसे फॉलो करना है ये हम आपको सेंटेंस में बता रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, जैसे he said to me, ये दिया है। I visited the Taj with my uncle yesterday। ये हमारा है। अब समझते हैं कि जो हमारा आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो हमारा पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। अब सबसे मेन चीज़ ध्यान देना है, पहला चीज़ कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को पहचानना है कि किस सेंटेंस में है। अगर ये सेंटेंस हमारा असर्टिव टेंस में है तो ऐसे में हम इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो वहाँ पर हम दैट लगाएंगे। पहला टॉपिक ये हो गया। और दूसरा चीज़ हमारा ये है कि सबसे पहला काम है पर्सन को देखना कि इसमें किस पर्सन का क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है या पॉजेसिव केस है, किस पर्सन का है। तो यहाँ पर आई और माई। आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है। तो यहाँ पर लिखा है SON
यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, बी, मी, यस, माय, एवर दिया है तो वो सब के सब चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर? और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस दिए हैं यू, योर, तो वो चेंज होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि इसका हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो हमारा ही हो गया, अगर सैड है तो सैड ही रहेगा, सैड टू है तो उसको हम टोल्ड कर देंगे। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा रिमूव हुआ तो हम लगाएंगे दैट, क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव में है। अब ध्यान देना कि यहाँ जब भी आई या बी मिले तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो उसी को ले आइए सीधे आप। ही, आई चेंज हुआ ही के अनुसार तो ही हो गया। अब आ गया विजिटेड। विजिटेड क्या है? हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो क्या लग जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही हैड विजिटेड द ताज विद। अब देखिए माई क्या है? फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है, फर्स्ट का है इसलिए चेंज हुआ किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए कैसे माई चेंज हुआ किसके अनुसार? ही के अनुसार। माई क्या है? हमारा पॉजेसिव केस। माई क्या है? पॉजेसिव केस। चेंज हुआ ही के अनुसार, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है? हिज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज अंकल। एस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस रूल को आप ज़रूर कहीं नोट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से इसको आप प्रिपेयर कर सके, लर्न कर सके। क्योंकि आगे आपको जो वीडियो आएगा उसमें फार्मूला नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाया जाएगा। तो जब भी आपको समझना होगा तो आप फार्मूले को लर्न कर लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर समझने में आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि सेकंड, शी सैड टू हिम, यू वेंट टू दिल्ली। चलिए सेंटेंस को छोटा कर देते हैं, जगह नहीं इसमें। यू वेंट टू दिल्ली। अब हमारा हो गया ये सी, सैड टू का हो गया टोल्ड हिम, कामा हट गया तो क्या आएगा? दैट। अब ध्यान देना कि जब भी इसमें आपको यू, योर, यानी यू सब्जेक्ट भी है हमारा, यू ऑब्जेक्ट भी है, योर भी अगर मिलता है तो उसको हम चेंज करेंगे हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब आपको यहाँ पर यू दिया हो तो यू बदला हमारा हिम के अनुसार। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। तो यू चेंज हुआ हिम के अनुसार, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। ये हो गया ही। वेंट हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हो जाएगा हैड गॉन टू दिल्ली। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में कोई समस्या हो रही है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।